नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ जीएसटी के सेक्शन 64 समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, सेक्शन 64 के अंदर दो सबसेक्शन हैं, सेक्शन 64(1) एंड सब सेक्शन 64(2). दूसरी बात, समरी असेसमेंट करने से पहले जीएसटी ऑफिसर को एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर की परमिशन लेनी होती है। दूसरी बात, जीएसटी ऑफिसर समरी असेसमेंट तभी करते हैं जबकि उनको यह विश्वास करने के ठोस कारण होते हैं कि किसी वजह से जीएसटी रेवेन्यू का लॉस होने की संभावना है। दूसरी बात, जब जीएसटी ऑफिसर को ऐसा महसूस होता है कि टैक्सेबल पर्सन ने ऐसी एक्टिविटी की है जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है, परंतु उन्होंने अभी तक टैक्स डिपॉजिट नहीं किया है। एक और दूसरी बात कि जीएसटी ऑफिसर को यह विश्वास करने के सुनिश्चित ग्राउंड्स होने चाहिए कि यदि उन्होंने अभी जीएसटी का समरी असेसमेंट नहीं किया तो भविष्य में जीएसटी रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और बताना चाहते हैं, हमने पीछे भी अपने कई वीडियोस में इसको बताया है कि जीएसटी के अंतर्गत जो कुछ भी किया जाता है वह इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है। तो इस केस में जीएसटी ऑफिसर समरी असेसमेंट करने के पश्चात समरी शेप में उसको जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। विड्रॉवल ऑफ समरी असेसमेंट, इसका विड्रॉवल ऑफ समरी असेसमेंट ऑर्डर इसको केवल जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के द्वारा ही किया जा सकता है। जब उन्हें ऐसा लगता है कि असेसमेंट ऑर्डर जो पास किया गया है वह गलत है और उसमें सुधार की आवश्यकता है, तब वे इसको विड्रॉ कर सकते हैं और इसके स्थान पर सेक्शन 73 या सेक्शन 74 इसके अंदर असेसमेंट किया जा सकता है। अथवा व्यापारी द्वारा असेसमेंट ऑर्डर प्राप्त होने के 30 डेज के अंदर वह इस प्रकार की एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया जाए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि डीम्ड टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं। तब ऐसे व्यक्ति, ऐसे रजिस्टर्ड डीलर जिन्होंने माल की सप्लाई की है और जिनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है, परंतु किसी भी वजह से उनकी पहचान किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, तब उस केस में वे व्यक्ति जो भी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर उस गोडाउन के या उस माल के इंचार्ज होंगे, उन्हीं को ऐसा मानते हुए कि इन्होंने ही टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई की है, उन्हीं के ऊपर, उन्हें डीम्ड पर्सन मानते हुए उन्हीं के ऊपर असेसमेंट किया जा सकता है और वही व्यक्ति जीएसटी के सभी ड्यूज, चाहे वो इंटरेस्ट है, चाहे वो टैक्स है या कुछ और भी है, उन सब चीज़ों की पेमेंट उन्हीं से मांगी जाएगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि सेक्शन 64 के ऊपर हमारा यह डिस्कशन आप लोगों को पसंद आया होगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कमेंट सेक्शन के अंदर अपने व्यूज़ के साथ हमें ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद। थैंक यू।